मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वह है मजदूरी और प्रेम। इसके रचयिता हैं सरदार पूरन सिंह। मजदूरी और प्रेम सरदार पूरन सिंह जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें निरंतर उन्होंने कर्म करते रहने की प्रेरणा दी है। यह एक प्रेम प्रेरक निबंध है। इस निबंध में उन्होंने सबसे पहले हल चलाने वाले का जीवन का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि हल चलाने वाले तथा भेड़ चलाने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी लगते हैं। लेखक कहते हैं कि अन्न पैदा करने में किसान ब्रह्म के समान है। खेत किसान के ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। लेखक कहते हैं कि गुरु नानक जी ने ठीक ही कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, अर्थात भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दर्शन देते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। लेखक ने ये सब पंक्तियाँ किसानों को समर्पित की है। अगला उन्होंने वर्णन किया है गडरिये का जीवन। गडरिये के जीवन में लेखक कहते हैं कि वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मुक्त हो रहा है। मकान उसका बेमकान है, घर इसका बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता हैं। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा सी एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आ जाती है। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लगती हैं। पशुओं के अज्ञान में इनकी गंभीरता ज्ञान छिपा हुआ है। इन पंक्तियों में उन्होंने गडरिये के जीवन के मूल्यों का वर्णन किया है। अगला है मजदूर की मजदूरी। लेखक कहते हैं कि मजदूरी का ऋण तो परम प्रेम सेवा से चुकता हो सकता है, अन्न धन देने से नहीं। वे दोनों ही ईश्वर के ही तो हैं। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दा को भी जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम क्या किसी प्रार्थना और नमाज से कम है? ईश्वर तो कुछ ऐसे ही मूक प्रार्थनाएं तत्काल सुन लेता है। अगला है प्रेम और मजदूरी। लेखक कहते हैं कि मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। जैसे कि एक चित्र के दर्शन कर लेने से चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ से मनुष्य के प्यारे हाथ लग जाते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्र में उतना ही भेद होता है जितना कि बस्ती और शमशान में। हाथ के बने चित्र में जो रस हमें मिलता है वह रस हमें यंत्र से बने हुए चित्रों से कहाँ मिलता है। इसलिए मेरे गुरु ने इसे प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। अगला जो लेखक ने वर्णन किया है वह है मजदूरी और कला। लेखक कहते हैं कि सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से ही मिलता है। अगर मुझे मेरी कला मिल जाए तो मुझे स्वर्ग की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? अब तो हमारा केवल यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही तो कला है और यही तो धर्म है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला, आखिर विचार और चिंतन किस काम के हैं? धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता,
ये सब मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। अगला है मजदूरी और फकीरी। लेखक कहते हैं कि मजदूरी और फकीरी का महत्व भी कुछ कम नहीं है। यह मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक से रहते हैं। परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। मजदूरी तो मनुष्य के समिष्ट रूप का परिणाम है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग, नाम धाम तथा बाप दादे के नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम बताया गया है। अगला जो लेखक ने वर्णन किया है वह है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते लालो नामक बड़ाई के घर ठहर गए। उस दिन गांव में भागो नामक रईस के घर पर ब्रह्म भोजन का आयोजन था। दूर दूर से साधु आए थे। उसने गुरु नानक को भी आमंत्रण दे दिया, लेकिन गुरु नानक जी ने भागो के घर का अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस पर भागो को बहुत अधिक क्रोध आया और उन्होंने नानक जी से इनकार का कारण भी पूछा। तब नानक जी ने कहा कि तुम अपने घर से हलवा पूरी ले आओ और साथ में लालो को भी कहा कि वह अपने घर से मोटे अनाज की रोटी भी ले आए। तब नानक जी ने एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में पूरी लेकर दबाया तो एक से लहू टपका और दूसरी से दूध की धारा। नानक जी का यही उपदेश था। जो धारा लालो की मोटी रोटी से निकली वह दूध की धारा थी। यही धारा शिवजी जी की जटा से निकली और मजदूरी की उंगलियों से भी निकलती है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। हाथ की मजदूरी से ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। अगला है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता अब मुख मोड़ रही है और एक नया आदर्श देख रही है। वहाँ कलों की पूजा छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। भारतवर्ष जैसी दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना, कला का डंका बजाना होगा। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्यों का पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें तो काली बनकर ही उन्हीं मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही हैं। यदि हम में से हर आदमी अपनी 10 उंगलियों की सहायता से साहस पूर्वक अच्छी तरह काम करे तो हम मशीनों की कृपा से बढ़े हुए लोगों को सहज ही पछाड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।